तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 146 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि लॉर्ड यूपाई जो होते हैं वहां पर पहुंच आते हैं और वहां पर आने के बाद हमारे सोल्वी की टीम को बचा लेते हैं, क्योंकि वहां पर बाकी के सभी लोग उसकी बहुत सारा रिस्पेक्ट करते हैं और वो सभी लोग उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो वो उनसे कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे सामने सर मत झुकाओ। मैं यहाँ पर इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं आया कि तुम सभी लोग यहाँ पर रिस्पेक्ट के मारे मेरे सामने अपने सर झुका दो। फिर साथ ही वो सोल्वी से कहता है कि सोल्वी अब यहाँ पर बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, आज तुमने वो सीक्रेट मैसेज यहाँ पर क्यों भेजा और तुमने यहाँ पर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इसके गर्दन के ऊपर तलवार क्यों रखी हुई थी और ये लोग तुमसे फाइट क्यों कर रहे हैं। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि मैं यहाँ पर इसे सारी की सारी बात बता सकता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये किस तरह का इंसान है। लास्ट टाइम जब वहां पर हमारे साथ ये आया था, यानी कि ये लेट आया था और हमने वहां पर पहले से सारे के सारे फ्रोजन ज़ोंबीज का मुकाबला करके उनको हरा दिया था और उस वक्त मुझे महसूस हो रहा था कि इसे अपने लेट आने पर काफी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है और अगर दोबारा कभी यहाँ पर मौका मिलेगा तो अपनी शर्मिंदगी और उस गिल्ड को मिटाने के लिए ये बंदा यहाँ पर दोबारा हमारी मदद जरूर करेगा या फिर इटिरान कंपनी के लोगों की मदद जरूर करेगा, जैसे कि सोंगवा है। तो इसी के साथ ही वहां सोल्वी से कहता है कि मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि यार इन लोगों ने मेरे पर अटैक क्यों किया, क्यों ना तुम यहाँ पर इन्हीं लोगों से पूछ लो कि आज यहाँ पर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, स्पेशली इस कंपनी यूरिन से। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मिस्टीरियस कंपनी की यूरिन, अब तुम बताओ कि तुमने यहाँ पर इसके साथ फाइट क्यों स्टार्ट की। तो यूरिन उससे कहते हैं कि लॉर्ड यूपाई, हम यहाँ पर जो कुछ कहना चाहते हैं प्लीज यहाँ पर उस बात को पूरी तरह सुनिएगा। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तो बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो वो कहते हैं कि सर हमें यहाँ पर बैटल के दौरान हमें यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टेलीपोर्टेशन अरे फॉर्मेशन की मैजिक महसूस हुई, यानी कि वो एक मैजिकल फॉर्मेशन महसूस हुई जगह में पता चला कि एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्लेस के ऊपर है। तो हम लोग यहाँ पर भागते हुए चले यार देखने के लिए क्या है यहाँ पर किसने इतना पावरफुल मैजिक यूज किया है। तो लॉर्ड यूपाई से कहते हैं तो फिर बताओ कि वहां पर तुम्हें क्या मिला। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि इनकी कंपनी के पास एक बहुत ही कमाल का मैजिशियन है जिसने यहाँ पर इस पावरफुल मैजिक को परफॉर्म किया था, एक मैजिक सर्कल और वो एक बहुत ही कम उम्र मैजिशियन जिसने यहाँ पर इस मैजिक को परफॉर्म किया है। जहाँ पर देखते ही हमने यहाँ पर देखा कि ये लड़की जो है आगे जाने के बाद एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन बन सकती है। और आपको पता है कि ये बंदी जो है यानी कि ये टीम जो है ये लॉर्ड गोनमा के लिए काम करती है और लॉर्ड गोनमा को यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एसेट मिलने वाला है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोगों ने यहाँ पर ये फैसला किया कि हम लोग इस लड़की को इनसे छीनकर मार डालते हैं ताकि कल को यहाँ पर लॉर्ड गोनमा के पास एक पावरफुल एसेट ना हो और लॉर्ड माहू को इससे मदद मिलेगी। तो लॉर्ड यूपाई उसे कहते तो इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर आने के बाद इनसे कहा कि इस लड़की को तुम्हारे हवाले कर दो। इसी के साथ ही लॉर्ड यूपाई उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक बात तो बताओ। तो वो कहते हैं जी सर पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर इस लड़की जिसकी तुम बात कर रहे हो मुझे लगता है कि वो 10 साल की होगी, यानी कि 10 साल या फिर इससे ज्यादा उसकी एज नहीं होगी। क्या वाकई में एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है और आगे जाकर एक बहुत ही कमाल की मैजिशियन बन सकती है। तो यूरिन उसे कहते हैं कि सर माफ करिएगा आप यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। तो लॉर्ड यूपाई उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हारी मिस्टीरियस कंपनी को यहाँ पर डर महसूस हुआ, इतना डर महसूस हुआ कि एक 10 साल की बच्ची की वजह से तुम लोग यहाँ पर आए और आकर तुम ये कह रहे हो कि कल को बड़ी होकर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर तुमसे ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं, इसलिए इसे अभी यहाँ पर मार दिया जाए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पूरी की पूरी मिस्टीरियस कंपनी और साथ में यहाँ पर रॉयल ब्लड स्टील कंपनी के लोगों को यहाँ पर एक बच्ची 10 साल की बच्ची को मारने के लिए आना पड़ा क्योंकि वो इतनी खतरनाक हो सकती है। तो यूरिन बेचारी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और मैं सोल्वी सोच रहा था कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इसके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। लॉर्ड यूपाई इसके साथ जो बातें कर रहे हैं उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी होने वाली है, क्योंकि अगर यहाँ पर इस बात को ये मान लेती है कि ऐसी बात, उसका मतलब यह है कि मिस्टीरियस कंपनी के लोग यहाँ पर इस 10 साल की बच्ची से डर रहे थे जिसकी वजह से यहाँ पर मिस्टीरियस कंपनी के लोगों की इज्जत के ऊपर बात आने वाली और वो शर्मिंदा हो जाएगी। तो यूरिन कहती है लेकिन सर आपको पता है कि मैजिशियंस की बात बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, हम लोग यहाँ पर इस बात को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि फ्यूचर में यह लड़की जो है क्या करेगी और कितनी पावरफुल बन जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसकी कैपेसिटी को जानते हैं। इसने यहाँ पर जो स्किल परफॉर्म किया वो एक हाई लेवल का स्किल है और कल को लॉर्ड माहू के लिए ये काफी ज्यादा खतरा बन जाएगी। तो लॉर्ड यूपाई उसे कहते हैं कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, मुझे ये बताओ क्या वाकई में यहाँ पर मिस्टीरियस कंपनी के लिए ये लड़की अभी के लिए कोई खतरा है? क्या इस लड़की के पास इतने स्किल्स है कि ये तुम्हारी मिस्टीरियस कंपनी को खतरे में डाल सके और तुम्हें यहाँ पर इससे कोई नुकसान हो सकता है? क्या मैं यहाँ पर सही कह रहा हूँ? तो वो कहते हैं कि सर नहीं, फिलहाल के लिए नहीं। तो लॉर्ड यूपाई उसे कहते हैं तो फिर तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पर जो किया उसके ऊपर तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, तुमने यहाँ पर अपनी मिस्टीरियस कंपनी का नाम खराब किया है, तुमने यहाँ पर एक बहुत ही डिसग्रेसफुल एक्ट किया है, तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छोटे से मसले के लिए अपनी डिमोनिक कल्ट के एक दूसरी स्क्वाड के ऊपर अटैक किया। मैं तुम्हारी इस बात को मान लेता हूँ कि ये लड़की काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है, हो सकता है
है कि कल को बड़ी होने के बाद एक बहुत ही कमाल की मैजिशियन बन जाए। लेकिन सर अब मुझे एक बात तो बताओ, तुमने यहाँ पर आते ये फैसला कर लिया कि ये लॉर्ड माहू के लिए खतरा बनेगी और तुम इसे मारना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने इस लड़की को रिक्रूट करने के बारे में सोचा कि कल को अगर जो कमाल की मैजिशियन बनती है तो लॉर्ड माहू के साथ भी हो सकती है, यानी कि कल को हो सकता है कि लॉर्ड गोरमा के बाद ये हमारे लॉर्ड माहू को ज्वाइन कर ले, हम इसे अपनी टीम में ले आए तो कल को ये लॉर्ड माहू के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। क्या तुमने इस बारे में सोचा था? तो यूरिन कहते हैं नहीं सर, मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। तो लॉर्ड यूपाई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ पर इस सब के बारे में नहीं सोचा और इसी के साथ ही तुमने यहाँ पर अपनी कल्ट की एक टीम के ऊपर अटैक कर दिया और उसे यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनके एक मेंबर को जान से मारने की कोशिश की और तुमने यहाँ पर खुद से ये डिसाइड कर लिया कि वो तुम्हारे लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल थ्रेट है, यानी कि लॉर्ड माहू के लिए खतरा हो सकता है। इसी वजह से तुम यहाँ पर किसी को भी मार डालोगे जो कल को यहाँ पर लॉर्ड माहू के लिए खतरा बनेगा। तुम यहाँ पर उसकी वफादारों में इस बात से मना नहीं करता, लेकिन वफादारी को यहाँ पर पॉइजन मत बनाओ। तुम वफादारी को अपने सर पर इतना सवार कर हो कि तुम यहाँ पर लोगों की जान लेना शुरू कर दी है और तुम्हें यहाँ पर इस बार में शर्मिंदगी होनी चाहिए तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस बंदे को भी साथ में मारना चाहती थी, जिस बंदे ने यहाँ पर हमें इतना बड़ा मैसेज दिया जिसकी वजह से लॉर्ड माहू को इतना बड़ा फायदा हुआ है। हम लोग आज यहाँ पर इनके सीक्रेट बेस के ऊपर अटैक करने के लिए आए, वो भी ताइरोंग माँ की वजह से जिसने यहाँ पर वो मैसेज हमें दिया था। तो हमारा जो लॉर्ड यूपाई होता है वो उससे कहता है कि अब अपनी बकवास बंद करो और दोबारा यहाँ पर इस तरह का कोई काम मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए कि अगर तुम यहाँ पर और ज्यादा इसको डिस्ग्रेस पहुंचाओगी। क्या तुम यहाँ पर अपनी इस मिस्टीरियस कंपनी का और ज्यादा नाम खराब करना चाहती हो? तो उसी के साथ मिस्टीरियस कंपनी की कमांडर जो होती है वो चलाकर कहती है कि लॉर्ड यूपाई, लेकिन इन लोगों ने अपनी लाइन को क्रॉस किया, इन लोगों ने यहाँ पर हमारे लॉस्ट सोल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारी आधी से ज्यादा लॉस्ट सोल्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं जो कि यहाँ पर रिकवर भी नहीं हो सकते। इन्होंने हमें बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया है। तो लॉर्ड यूपाई इसी के साथ गुस्से के साथ चलाकर उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें अभी भी यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम अपनी बकवास बंद करोगी या फिर नहीं? तुम यहाँ पर और भी ज्यादा शर्मिंदगी ला रही हो लॉर्ड माहू के ऊपर। हमने तुम्हें यहाँ पर लॉस्ट सोल्स दी थी, लॉस्ट सोल्स तुम्हें पता है कितनी स्ट्रॉन्गर है, इसके बावजूद तुम यहाँ पर एक ट्रैकिंग यूनिट के हाथ से इतनी बुरी तरह से डैमेज पहुंचने के बाद यहाँ पर सभी के सामने ये बात बता रही हो कि किस तरह से तुम्हें यहाँ पर डैमेज पहुंचा है। मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर एक कंपनी के कमांडर होने के लायक भी नहीं हो, क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी लॉस्ट सोल्स को सिर्फ और सिर्फ एक लड़के से जिसकी कल्टीवेशन लेवल भी तुमसे बहुत ज्यादा कम है, यानी कि तुम्हारी स्क्वाड्रन से बहुत ज्यादा कम है, इसके बावजूद तुम यहाँ पर उस स्क्वाड्रन से मार खा रही हो और तुम्हारे लॉस्ट सोल्स डैमेज हो चुके हैं। क्या तुम वापस जाने के बाद लॉर्ड माहू को यही बताओगे कि लॉर्ड गोरमा की एक स्क्वाड ने तुम्हारे साथ ये किया और वो भी स्क्वाड ऐसी जो कि बाकी की सभी स्क्वाड्रन से बहुत ज्यादा कमजोर है? लॉर्ड यूपाई उसे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर इस बात का जरा सा भी आइडिया है कि अगर ये लोग यहाँ पर अपने फायरफ्लाइज का मैसेज भेजकर मुझे यहाँ पर नहीं बुलाते तो फिर तुम यहाँ पर इनके हाथों से मारी जा चुकी होती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाती? तो वो कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पर इनके हाथ से कैसे मारे जाते? तो लॉर्ड यूपाई उसे कहते हैं कि अगर यहाँ पर तो मुझे बताओ कि तुम्हारे लॉस्ट सोल्स जो कि तुम्हारे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो यहाँ पर इसके हाथ से मारे गए हैं, तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारे मैजिशियंस इस लायक हैं कि वो इस लड़के के सामने टिक सके? अगर ये लड़का चाहता तो यहीं पर तुम्हारी गर्दन काट देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम डिमोनिक कल्ट से, और इसी वजह से उसने यहाँ पर तुम एक सबऑर्डिनेट समझकर तुम्हें नहीं मारा। इसलिए अब यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, माफी मांगो और चुपचाप वापस जाओ। तुम्हें तो वापस जाने के बाद इसकी सजा मिलेगी। और हमारा जो सियोल भी होता है वो भी उसकी तरफ देखकर वहां पर मुस्कुरा रहा होता है। यूरिन शर्मिंदा हो जाती है और दूसरी तरफ से हमारे जो स्टील रॉयल ब्लड कंपनी के लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि कैप्टन लगता है कि हमें यहाँ पर से निकल जाना चाहिए। लॉर्ड यूपाई बहुत ज्यादा गुस्से में है, कहीं वो अपना गुस्सा हमारे पर भी ना उतार दे। तो वो कहता है हाँ मुझे भी लगता है, और कैप्टन आगे बढ़ता है और कहता है कि लॉर्ड यूपाई लगता है कि हमें यहाँ पर से चलना चाहिए और हम लोग जा रहे हैं। तो वो कहता है हाँ ठीक है जाओ, और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 146 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सियोल भी अब यहाँ पर इसके सिचुएशन से कैसे निकलेगा। क्या यहाँ पर सारा मसला हल हो चुका है और क्या उसका मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और क्या उन्होंने सोंगवा को बचा लिया है।